अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 जुलाई 2020 की। बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मित्र वर्सेस चयनित छात्र। देखिए, जिन छात्रों का नाम चयन सूची में है और दोस्तों शिक्षा मित्र, बस इन्हीं की दोस्तों अंतिम लड़ाई चल रही है, किसको मिलेगी नौकरी और कौन होगा शिक्षक भर्ती से बाहर। देखिए, एक सवाल आ रहा था कि क्या फेल छात्रों के लिए अभी भी कोई उम्मीद है, कोई दोस्तों आशा की किरण है कि इनको फिर से मतलब 69,000 में या चयन सूची में इनका नाम आ जाए। जी हाँ दोस्तों, हम एक उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि अभी संशोधित उत्तरमाला वाला पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल नहीं हुआ है, मतलब केस अभी दोस्तों लगा हुआ है। तो अगर दोस्तों कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, अगर एक नंबर भी बढ़ता है तो चयनित लिस्ट में बदलाव संभव है। एक बात और आपको बता दें, देखिए सरकार जिस टीम में ना उसकी जीत पक्की भी होती है। याद रखिए दोस्तों, भले आप कितने बड़े बड़े वकील कर लें, लेकिन सरकार अगर चाहेगी दोस्तों इस टीम को जीतना है तो इसको ही जीतेगी। अब बात आती है डबल बेंच की। याद होगा दोस्तों आपको, संशोधित उत्तरमाला वाला सिंगल बेंच का फैसला आया था कि यूजीसी दोस्तों पूरा मतलब आया था कि इतने जितने भी विवादित क्वेश्चन थे दोस्तों उस पर जांच होगी, ये सब होगा। यूजीसी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको कोर्ट में देगा और पीएनपी तक भेजेगा, लेकिन सब मामला खत्म हो गया। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सिंगल बेंच का दोस्तों फैसला काफी बड़ा था, लेकिन डबल बेंच में गया, सरकार ने एक दिन में मामला खत्म करा दिया। वही समझ लीजिए आप लोग कि सरकार जिस टीम में रहेगी, ठीक है ना। अगर दोस्तों जो मामला है, कुछ सीटें रिजर्व हो गई सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के लिए, अगर सरकार चाहेगी नहीं 90-97 पर जिन छात्रों का चयन हो चुका है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली दोस्तों सरकार का पक्ष फिर से मतलब सरकार की टीम की जीत होगी। अब देखिए, एक और सवाल आ रहा था, चंदा चोरों से बचकर। जी हाँ दोस्तों, अब बच के क्यों रहना है, क्या याची लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, चंदा चोरों से कैसे आपको बचना है। देखिए, बहुत से ऐसे ग्रुप्स इस समय हैं हर जगह, जो दोस्तों आपसे ये वादा करते हैं या आपको ये बताते हैं कि हम आपको याची बनाएंगे, ठीक है ना। याची बनाने की दोस्तों बात कही गई, ठीक है, आप पैसा दे दिए, आपसे 1,000 रुपये लिया गया, 500 रुपये, 2,000, 5,000, ठीक है, आपने पैसा दे दिया। उसके बाद अगर आपको याची बना लिया गया तो ठीक है, आपका पैसा वसूल है। आपने कहा तो उन्होंने कहा वो याची बनाएंगे, आप याची बन के बात खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है ना कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसे देने के बाद कह रहे हैं हमसे अब कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, हमें कोई ग्रुप में नहीं जोड़ा गया है, ऐसा वैसा, ठीक है ना। तो फिलहाल आप उनसे बचकर रहिए। तो क्योंकि अगर आप याची बनेंगे तो अगर इन केस याची लाभ मिलेगा तो आपको फायदा हो सकता है। देखिए, कुल मिला के आपको हमने बताया था, टोटल आपके दोस्तों शिक्षक भर्ती में पद कितने, 69,000। उसके बाद दोस्तों जो चयनित लिस्टों का नंबर है 67867, ठीक है ना। मतलब दोस्तों टोटल पद तो भरे नहीं जाएंगे, तब भी कुछ पद खाली रह जाएगा 90-97 पर। अब चाहे वो किसी भी कैटेगरी की सीटें हों, तो अगर दोस्तों इन केस याची लाभ दिया जाता है तो इनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि कुछ सीटें तो वैसे भी खाली रहेंगी और सीटें खाली रहने का मतलब है वो अगली वैकेंसी में ही भरी जाएगी। तो जितनी सीटें दोस्त यहाँ पर खाली रहने वाली हैं, अगर दोस्त यहाँ शिक्षा मित्रों का मतलब जो सीटें होल्ड की गई थी उसको हटा लेते हैं मामला, तब भी मतलब कुछ छात्रों को फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर याची लाभ वाला दोस्त जो मामला है ना वो फायदेमंद हो सकता है। तो आप लोग कम से कम अगर आप पैसा दे रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याची जरूर बनिएगा। पैसा देना दोस्तों बड़ी बात नहीं है, अगर आपसे वादा किया जाता है कि हम आपको याची बनाएंगे तो वो वादा फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखिए, आपके सवाल कुछ और आ रहे थे कि क्या पहली सुनवाई में ही केस फाइनल हो जाएगा। हो भी सकता है दोस्तों, मामला कोई बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ सीटें होल्ड की गई हैं, वहां पर दोस्तों सरकार की तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पहली ही सुनवाई में केस फाइनल हो सकता है। इन केस हम मान लेते चलिए पहली सुनवाई में केस फाइनल नहीं होगा, फिर जीत किसकी होगी, फिर भी दोस्तों जीत सरकार की ही होगी, ये मानकर चलिए। क्योंकि दोस्तों संशोधित उत्तरमाला वाला प्रकरण जो होता है कि एक दिन में पूरा केस ही खत्म हो जाता है, आपने तो देखा ही होगा बहुत अच्छे से। और देखिए, विवादित जो प्रश्न है ना उनके दोस्तों जो आंसर भी हैं वो किताबों में दिए गए हैं, ठीक है, वो एससीईआरटी की किताबों में दिए गए। तो एक काम कर सकते हैं, हमने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, जो भी विवादित प्रश्न उसको आप एक बार जाकर देख सकते हैं, उसके साक्ष्य भी उपलब्ध है। लेकिन वही फिर से हम कहेंगे कि सरकार जो चाहती है दोस्तों होता वही, आपने खुद देखा, जीता जाता जागता सबूत है, मतलब डबल बेंच में कि एक दिन में केस फाइनल हो जाता है, ऑर्डर रिजर्व होता है और ऑर्डर आ भी जाता है। अब चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं दोस्तों। 69,000 में कुछ और बड़ी अपडेट आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में। देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ब्यौरा होगा तलब, कई जिले के अभ्यर्थियों के खिलाफ मिली है शिकायत। जी हाँ दोस्तों, देखिए छात्र अब लग गए हैं, तो अगर आपके नंबर ज्यादा है या अगर लगता है छात्रों को कि नहीं आपने फर्जीवाड़ा किया तो फिर आप बच के रहिएगा। पूरी अपडेट क्या है,
प्रयागराज से आ रही है, सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा की तफ्तीश में जुटी स्पेशल टास्क फोर्स। एसटीएफ अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ब्यौरा तलब करेगी। वहां से जवाब मिलने के बाद अगर 5 मतलब दोस्तों जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्राधिकारी से पत्राचार करने की तैयारी तेज हो गई है। फर्जीवाड़ा मामले में एसटीएफ के पास कई जिलों के अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत मिली है। इसमें अभ्यर्थियों के नाम, उनके अनुक्रमांक और सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में मिलने वाले नंबर का उल्लेख है। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा करके परीक्षा पास की और अधिक अंक हासिल किए। शिकायतों में दोस्तों बलिया, ठीक है, जरा जिलों के नाम ध्यान रखिएगा, बलिया हो गया, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी समेत कई जिलों के तमाम अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि कुछ ने तो डॉक्टर के.एल. पटेल गिरोह की मदद ली थी, तो किसी ने दूसरे माध्यम से फर्जीवाड़ा किया है। अब इन्हीं शिकायतों के आधार पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी से अभ्यर्थियों के बारे में लिखित ब्यौरा मांगा जाएगा। एसटीएफ के अधिकारियों के पास अलग अलग स्रोत से अब तक 50 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं, जिसे तस्दीक किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट होगी। हर एक जिले में दोस्तों मतलब छात्र लग गए हैं कि कैसे दोस्तों कितने, मतलब देखिए जिनका नाम दोस्तों फर्जीवाड़ा में आएगा तो सिंपल सी बात है, उनका नाम चयन सूची से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये प्रूफ होने के बाद उनका नाम बाहर होगा। ऐसा नहीं खाली आप बोल दी कि नहीं यार ये जो बच्चा है इसने नकल की है, आपने भाई उसकी केस कर दिए, तो ऐसा नहीं है। जब वो दोस्तों आप प्रूफ करेंगे, साक्ष्य देंगे, उसके बाद ही उसका नाम हटाया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही खाली दोस्तों नाम आने थे। जब तक दोस्तों आरोप लगने से कुछ नहीं, तो आरोप सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो आपको पता ना कोर्ट का प्रोसीजर, जैसे आप देख रहे हैं 69,000 मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वैसे वहां पर भी चलेगा। इसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में नकल कराने वालों की तलाश में बैंक का सहारा लिया जा रहा है। देखिए बैंक, जी हाँ दोस्तों क्या अपडेट है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में वांटेड स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव और भट्टा संचालक मायापति दुबे की तलाश में लगी एसटीएफ अब उनके बैंक खातों की पड़ताल कर रही है। पता लगा रही कि कहीं उन्होंने फरारी के दौरान कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं किया है। इससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना एसटीएफ के लिए आसान होगा। दोनों आरोपी समेत 6 लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब सोचिए कि कुछ ज्यादा ही बड़े काम कर रहे हैं ये सब। वारदात के बाद से मतलब फरार है। देखिए दोस्तों ये बड़ी बात है, ठीक है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रपा यादव की तलाश में एसटीएफ ने धूमनगंज से लेकर लखनऊ तक छापेमारी की है। मोबाइल ऑफ होने के कारण सर्विलांस से भी उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। एसटीएफ को शक है कि उसने मतलब कहीं शरण तो ली है। ऐसे में उसकी एटीएम कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की मदद से जांच की जा रही है कि फरारी के वक्त उसके बैंक खाते से कहीं कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आर्थिक रूप से मदद करने की कोशिश की हो, क्योंकि फरारी के दौरान उसे भी मतलब पैसों की जरूरत तो होगी और पैसे के लिए वह किसी न किसी से जरूर संपर्क करेगा, इसलिए इस एंगल पर भी नजर रखी गई है। इसी तरह दोस्तों भदोही के मायापति दुबे पर भी नजर रखी जा रही है। तो ये सब दोस्तों बातें हैं कि जो परीक्षा लीक, जो पेपर लीक का मामला है, या दोस्तों जो भी बातें हैं, ये सब चीजें देखिए इस एंगल से भी जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं होगी, ये बात तो स्पष्ट है यहाँ पर, क्योंकि परीक्षा रद्द करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फर्जीवाड़ा दोस्तों हुआ जरूर है, लेकिन वही है कि जो छात्र पकड़े जाएंगे उनका तो मतलब चयन सूची से नाम हट जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हटेगा दोस्तों। उसका भी मामला कोर्ट से होकर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली आप उनको पकड़ लीजिए, नाम बोल दीजिए कि हाँ भाई ये नकल करने वाले में से एक है, तो ऐसा नहीं दोस्तों कि उसका नाम तुरंत चयन सूची से हटाया जाएगा। प्रॉपर जांच की जाएगी, उसके बाद मतलब उनका नाम हटेगा। तो सेकंड काउंसलिंग में दोस्तों जो छात्र इंतजार कर रहे थे उनके लिए क्या उम्मीदें, क्या होगा, कैसे क्या 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 होने वाला है। देखिए दोस्तों सेकंड काउंसलिंग की उम्मीदें हैं जरूर, लेकिन काफी कम है। देखिए आपने देखा होगा कि पहले 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्रों का एनओसी वाला पूरा मामला था, नहीं देने की बात थी। उनको दोस्तों सब कुछ मिल जाता कोर्ट में, वो बच्चे जीते। उसके बाद दोस्तों बात आती थी जिन बच्चों ने प्राप्तांक पूर्णांक की गलती की, वो भी कोर्ट में गए, वो भी जीत गए। उसके बाद दोस्तों सबसे बाद में बात आती 2015 बैच में जो जिन छात्रों की बैक लगी थी, ठीक है, वो भी छात्र अब कोर्ट की शरण में चले गए। कुल मिला के दोस्तों जितनी उम्मीदें थी लगभग सब पर पानी फिर गया है। अब अंतिम उम्मीद दोस्तों यही है कि जो छात्र दोस्तों नकल में पकड़े गए उनको आप पकड़वाइए और उनकी सीटें खाली कराइए, और वहां पर दोस्तों आपका नाम चयन सूची में आएगा। लेकिन बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा ये, कि मतलब देखिए ज्यादा छात्र तो नकल में पकड़े नहीं जाएंगे। ये दोस्त इनका संख्या देखिए नंबर्स में है, अभी भी परसेंटेज में नहीं। हमने बहुत पहले आपको बताया था कि जो नकल करने वालों की संख्या दोस्तों होती है हमेशा ये नंबर्स में होती है, ठीक है, परसेंटेज में कभी इनकी संख्या नहीं होती। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर हम कहें कि इसमें 1% की धांधली हुई, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों 690 छात्र धांधली में सम्मिलित हैं। अगर दोस्तों हम कहें यार 100 बच्चे धांधली के, तो ये परसेंटेज में नहीं, ये नंबर्स में। तो ये सब चीजें दोस्तों अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो
पकड़े जा रहे हैं वो उनकी संख्या नंबर्स में, ना कि परसेंटेज में। देखते हैं दोस्तों और क्या क्या चीजें सामने आती हैं, और मिलते रहेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों एक बात याद रखिएगा वीडियो के अंत में, चंदा चोरों से सावधान रहिए। पैसा दीजिए, खूब दीजिए, जितना मांगे दीजिए, लेकिन हाँ, अगर आपसे बोला जा रहा है कि हम आपको याची बनाएंगे, तो आप देख लीजिएगा कि आपको याची बनाया गया है या नहीं। तो याची बनेंगे तो उसका फायदा दोस्तों आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है। याची लाभ बहुत सी भर्तियों में दोस्तों मिलता है, तो अगर इन केस मान लेते याची लाभ मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। और बाकी बात रही दोस्तों कि कौन जीतेगा कौन हारेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको पता है कि सरकार के पास इतनी पावर है कि सरकार दोस्तों अपने पक्ष को जिता सकती है। भले दोस्तों आप कितने बड़े वकील को क्यों ना हायर कर लें, लेकिन अगर दोस्तों सरकार चाह जाएगी नहीं हमें जीतना है तो हमें जीतना है। इसका एग्जाम्पल आप दोस्तों देख रहे हो कि इंडिया में 59 ऐप को बैन किया गया। जी हाँ दोस्तों, 59 ऐप, ठीक है, 59 ऐप्स को क्या किया गया, बैन कर दिया गया, जिनमें से टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, ये सब बड़े नाम है। तो ये सब दोस्तों इतनी छोटी चीजें नहीं, आपको क्या लगता है इतनी आसानी से बैन हो जाती है सब ऐप्स। 35 करोड़ के करीब दोस्तों इनके यूजर्स इंडिया में थे, सारे ऐप्स को मिला लें तो सोचिए दोस्तों कितना चीन का नुकसान हुआ है। मतलब सरकार की पावर ही है, जो चाहे सरकार कर सकती है। तो वही चीजें है दोस्तों कि सरकार जिस भी टीम में रहेगी जीत उन्हीं की होनी है, तो उसको लेकर बिल्कुल आप डरिए मत कि शिक्षा मित्रों की जीत हो सकती है या नहीं। देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं क्या होता है फाइनल डिसीजन। फिर से 40-45 वर्ष से 60-65 का मामला पूरा चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके अपडेट तो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हाँ, याची लाभ में दोस्तों आप देखिएगा कि आपका नाम, देखिए पैसे दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, अच्छी बात है, आपका नाम याची में टैग हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। जब बोल के नहीं आते कि जैसे कोई भी केस हो, जैसे दोस्तों ऋषभ मिश्रा वाला तो देखते होंगे, ऋषभ मिश्रा वर्सेस अदर्स, तो वैसे दोस्तों आपका भी नाम उनमें अदर्स में होना चाहिए, कहीं एक जगह लिखा हो तो बस सफिशियंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों पहली सुनवाई में केस फाइनल होने की उम्मीद ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ हो भी सकता है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी पूरी अच्छे से होगी अब। तो ठीक है, वेट एंड वॉच करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।